नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, आर ओ, ARO, PS, APS, कंप्यूटर असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आज मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 3 है। इसके पहले अदर जो सब्जेक्ट का सबका लगभग PYQ कंप्लीट हो चुका है। जो बचा है बहुत जल्द ही कंप्लीट कर देंगे और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करते रहिए क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके पास एक मौका है ऑफिसर बनने का, और सिंगल वनडे एग्जाम दे करके, ऐसा नहीं प्री देना, मेंस देना, तमाम एग्जाम को टेंशन छोड़ते हुए सिर्फ सिंगल वनडे एग्जाम से बनना है। एक बेहतरीन मौका है, अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कीजिए और खूब दिन रात लगातार मेहनत करते रहिए। और हाँ, जो आज एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अभी वीडियो बना देंगे। जो बैच से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपने सर्च करेंगे जॉब मंत्रा क्वेरी, ये डाल के सर्च करेंगे तो मेरा नाम वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का 61 क्वेश्चन नंबर चल रहा है। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कहाँ संस्थापक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU का स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ये भी एग्जाम में आता है, ईयर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इस सहयोग किसका रहा है? इसमें सहयोग की बात की जाए तो एनी बेसेंट। और वायसराय उस टाइम कौन था जिन्होंने उद्घाटन किया था BHU के शिलान्यास के समय? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग। और लखनऊ विश्वविद्यालय कब बना था? 1921 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? 1887 में। ये सब भी याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान ने कब बनाया था? 1875 में। और मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बनाया था सर सैयद अहमद खान। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ने किया था, और अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO के एग्जाम में आया हुआ था। कई लोगों ने इसको गलत भी किया था। 1898 में। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। भीखा जी क्यामा के बारे में और क्या कह सकते हैं? भारतीय क्रांति की माता। भारतीय क्रांति की माता। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वगैरह आप लोग देखते रहिए, अगर तैयारी करना, जैसे UPSC पेट का एग्जाम हुआ, इसके सभी सेट को आपको एनालिसिस करना जरूरी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सदस्य थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला सदस्य, अध्यक्ष बनी थी। और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर। और इनके बारे में क्या था आगे बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे एक क्वेश्चन रुक गए तो बहुत टाइम लग जाता है, और कमेंट आता है सर जल्दी जल्दी इसको खत्म कीजिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ये किसकी स्थापना किसने की थी? अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया हूँ, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला 1920 में। अब कभी बना था? 1875। और यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 1920 में। यूनिवर्सिटी 1920 में। आप 1875 है, सॉरी 1800, इसको याद रखिए, इसको डेट को याद रखिए। 1920 वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। क्वेश्चन आता है कई बार, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
सीमांत गांधी। अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ऐसे याद रखते रहिए, आराम से तब तक तैयार हो जाएगा। मद्रास विश्वविद्यालय के साथ बंबई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी? उड्स डिस्पैच रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी। उड्स डिस्पैच कब आया था? 1854। इसको क्या बोला जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। उच्च शिक्षा क्या दिया जाए? इंग्लिश में दिया जाए, इसका मतलब यही था। साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 की समीक्षा के लिए था। कब आया था? 1928 में। गठन कब हुआ था? 1927 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ऐसे याद रखेंगे तभी तैयार होगा एग्जाम तक। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया था? तो कब पेश किया गया था? 1911 में। और कौन पेश किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की हेड थे। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी एग्जाम में आता है। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, फेमस क्वेश्चन है। और दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी आता है, हर बार आता है। अबुल कलाम आजाद के बारे में बता दिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था? एनी बेसेंट के बारे में पहले बताया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना और होम रूल लीग से जुड़ी थी ये। ऐसे ऐसे चीजें आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। तो इसमें क्या है? न्यू इंडिया समाचार पत्र। होम रूल लीग पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र था। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, गोयनका इसके हैं रामनाथ गोयनका हैं, इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका। एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं द हिंदू के। जी सुब्रमण्यम अय्यर। वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? वंदे मातरम समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी इंग्लिश में। और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब किसमें आते थे? गरम दल, लाल बाल पाल। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की स्थापना से रिलेटेड हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे। संपादक। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी में पहला भारतीय पद्यात्मक कार्य किया था? तो किसने किया था? काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष। इनको पहला संग्रह क्या था? द शेयर। SHAIR। इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग। 1830 में प्रकाशित हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, पहले लोग याद भी कराते थे। तो बंगाल गजट। जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा लिखा गया था। जेम्स अगस्ट हिक्की। 1780 में कोलकाता से शुरू हुआ था। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। जो भी आप ऑप्शन देखें उसके बारे में थोड़ा सा अपने माइंड को दौड़ाइए कि इसमें क्या क्या चीजें हमको याद हैं, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए।
तभी जो है आपके लिए तैयारी यूजफुल रहेगी, तभी आपकी चीज़ें तैयार होंगी, रिकॉल होंगी। नहीं तो आप सोचेंगे सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन देखते चले जाएं, तो ऐसे तैयार नहीं होता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो केसरी का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा कई बार मैं खुद करा चुका हूँ इसको, केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? केसरी, केसरी की भाषा मराठी थी, मराठा की भाषा किसमें थी? इंग्लिश में थी। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, कौन कहा था? ये भी एग्जाम में आता है, भारतीय अशांति का जनक। एक ट्रिब्यून पत्रिका संपादक कौन थे? सरदार दयाल सिंह। यंग इंडिया आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी। तत्वबोधिनी कौन लिखा है? अक्षय कुमार दत्त संपादक थे। संपादक। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू संबद्ध थे? तो जवाहरलाल नेहरू किस समाचार पत्र, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र के साथ द विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? यहाँ पे थोड़ा ये गलत दिखा गया, नहीं नहीं सही है, दूसरा क्वेश्चन था। तो नेशनल हेराल्ड, जो अभी तक केस भी चल रहा है, नेशनल हेराल्ड के नाम से अभी केस भी चल रहा है जिसमें जमानत पे हैं, कौन? राहुल गांधी। और लखनऊ से प्रकाशन होता था। द ट्रिब्यून आपको बता चुका हूँ, संपादक कौन है इसके? सरदार दयाल सिंह हैं। द लीडर पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, मदन मोहन मालवीय हैं। मालवीय, सरदार दयाल सिंह। अमृत बाजार पत्रिका संपादक कौन है? कमेंट करके आप बताइए। नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू हुआ था, लखनऊ से। भारत में की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा। केसरी किसमें है? मराठी में है। महात्मा गांधी के बारे में यंग इंडिया एक अभी क्वेश्चन आ चुका है, यंग इंडिया। हरिजन इंडिया ओपिनियन, ये सब हो गया है आपका। बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान कीजिए। तो मुख्य नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। चाचा टोपे थे, नाना साहेब थे। बी डी सी, बी डी ई, ये वाला ऑप्शन सही है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी से थी। नाना साहेब कानपुर से थे। बिरसा मुंडा तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये सब चीजें हो गई। गोविंद दोहदू पंत, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे कि दत्तक उत्तराधिकारी कौन थे? एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बालाजी पेशवा राव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज द्वारा पद से इन्हें हटा दिया गया था। और आप झांसी के राजा के बारे में क्या जानते हैं? झांसी के राजा गंगाधर राव थे, झांसी के राजा। रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक थे ये, होलकर वंश के संस्थापक। ये सब चीजें बताता जा रहा हूँ, याद करते रहिएगा। आजमगढ़ घोषणा पत्र, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था, किस तबके के लोगों की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ा था? इसमें किस तबके से था? जमींदार से रिलेटेड था, व्यापारी से, सरकारी नौकर, तीनों से था। उस टाइम कई ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैं तो जिनसे तीनों ऑप्शन था वही लगाया था। बहादुर शाह जफर के नाम से
जारी हुआ था, नाम पर जारी किया गया था, घोषणा पत्र था ये। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देता है। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर कौन? चार्ल्स कैनिंग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग। जॉर्ज कर्जन किससे रिलेटेड जुड़ा है? बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन 1905। जेम्स डलहौजी व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रिचर्ड मेयो के समय क्या हुआ था? बताइए, अब क्या जनगणना वगैरह हुआ था कि नहीं? 1869 से 1872 भारत का वायसराय था। कारक 1857 निम्नलिखित में कौन से कारक विद्रोहियों को लिए एक दूसरे से जोड़ता है? तो अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, फर्स्ट और सेकंड। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? व्यापक विद्रोह किंतु असफल विद्रोह। 1857 के आंदोलन के दमन के बाद निम्नलिखित में कौन सा कमीशन आर्मी पुनर्गठन से संबंधित है? तो कौन सा कमीशन? अब पील कमीशन। पील कमीशन भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की अनुपात को कम करना था। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में बना था। हंटर कमीशन शिक्षा सुधार से था। पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा संबंधित था। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्नलिखित किसने रानी लक्ष्मी के बारे में कहा है? तो ह्यूग्रोज ने कहा है। ह्यूग्रोज। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। भगत सिंह किससे संबंधित है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। और कुंवर सिंह कहां से भाग लिए थे? बिहार से। खान बहादुर खान कहां से भाग लिए थे? बरेली। और नाना साहब कहां से लिए थे? कानपुर। ये चीजें हमेशा बार बार आती रहती हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख ही देते हैं। लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर, नाना साहब, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, बरेली, खान बहादुर खान। बिहार, कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन आता है। इलाहाबाद, लियाकत अली। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहां भेजा गया था? कहां भेजा गया था? रंगून में। अंतिम मुगल सम्राट भी यही था, अंतिम मुगल सम्राट। ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधा शासन करना आरंभ कर दिया था? सैनिक विद्रोह के बाद, यानी 1857 के विद्रोह के बाद। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया? तो भारत का वायसराय हो गया था। प्लासी की लड़ाई के बाद से ही कंपनी का शासन मजबूत हुआ था। प्लासी की लड़ाई के बाद, बक्सर युद्ध के बाद एकदम फाइनल हो गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा है। वीडी सावरकर। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा है? द सिपाही ऑफ म्यूटनी। सिपाही ऑफ म्यूटनी।
और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से 1857 में। सब क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। अभी आपको बता चुका हूं। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? बिहार से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से किए थे? फैजाबाद से। अहमद शाह लिखा गया है। मेरठ से कदम सिंह धन सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली। ये सब चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए आप लोग। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी में। कब वो था? 1828 में। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। बचपन का नाम यूपीपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, मणिकर्णिका। कवि द्वारा 1857 क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था? किस कवि के द्वारा 1857 क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था? गालिब के द्वारा। उर्दू फारसी के महान शायर थे। कुंवर सिंह ने सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? बिहार से। इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। बिहार का शेर। गुरिल्ला तकनीक अपनाए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। निम्नलिखित में से किसके साथ मान सिंह ने विश्वासघात किए, बंदी बनाया, अंग्रेजों द्वारा मृत्यु के घाट उतरवा दिया था? तो ये कौन थे? तात्या टोपे। मान सिंह के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। इन सबको बहुत ज्यादा लिखना नहीं, आपको ऐसे वीडियो देखते रहे, आपको याद हो जाएगा। मान सिंह गद्दारी किए थे। मान सिंह गद्दारी के बाद 1869 में शिवपुरी में फांसी हो गई थी इनकी। 1857 विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम स्वरूप शक्ति का स्थानांतरण हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। ब्रिटिश ताज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। ये हो गया 90 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। अगला फिर आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। नमस्कार।